एवरीवन, वेलकम टू एमडी मार्केट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ट्रायंगल पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और उस पर कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपना डेली के बेसिस पे आप ट्रेड ढूंढ करके ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गया या ट्रायंगल के अंदर में भी कुछ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ट्रायंगल पैटर्न कैसे काम करता है, ट्रेड कहाँ पे एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इस पर ट्रेड करते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं हम लोग। इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आता ही आता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न होता कैसे है, ठीक है, किस तरीके से होते हैं और कितने प्रकार के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ एक अभी हम लोग ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं। ट्रायंगल कैसे होता है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेके यहाँ पे लगाऊं और एक ट्रेंड लाइन ये हो गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की तरह बन रहा है आपका। अब प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस इसी के अंदर ऐसे मूव करता है। मान लो ऐसे प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, उसके बाद टच किया, एक यहाँ पे टच किया, फिर इसी पे ही टच किया, फिर अभी मैं इसका साइकोलॉजी बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो आता है, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा एंड बूम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, प्राइस ऐसे इस रेंज पे चल रहा था, आकर के यहाँ पे एक बार सपोर्ट फेस किया, फिर उसके बाद एक रेसिस्टेंस यहाँ पे। मतलब अब दूसरी बार देखो, ये प्राइस यहाँ तक आ ही नहीं रहा। यहाँ पे जो भी बायर्स है, ठीक है, जो भी सेलर्स है, वो इसको ब्रेक करने नहीं दे रहे हैं इस रेट को। उससे पहले ही सेलर्स क्या हो रहे हैं कि एक्टिवेट हो जा रहे हैं और यहाँ पे एक उससे हायर लो बना करके वापस नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई बारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होगा, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपको ये देखना है ट्रायंगल वैलिड तभी होगा 2 से 3 बार एटलीस्ट वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करे। 2 से एटलीस्ट नीचे नहीं, 2 से ऊपर होगा तो और भी अच्छा है, ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई बार हुआ, एक बार सब रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा किया, 3 बार किया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 बार। उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। या तो बहुत बारी ऐसा होगा प्राइस यहाँ पे आएगा, ब्रेकआउट देने के बाद बूम से ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ये रीटेस्ट लेकर के उसके बाद ऊपर जाता है। तो यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, इन्होंने जिन्होंने बाई किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ बाई किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है। अब देखो इसका ऑपोजिट भी होता है। ये तो हो गया आपके अपसाइड के लिए। अब मान लो ऐसे प्राइस आया, यहाँ से आया, अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया और नीचे चला गया प्राइस, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट जिस तरफ पे भी आता है उस तरफ का हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये होता है ट्रायंगल पैटर्न पे। इसका साइकोलॉजी यही होता है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो ज़्यादा अग्रेसिव है, यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये अब डिसीजन वाला मोमेंट है। यहाँ पे जब आ जाता है ना प्राइस, अब यहाँ पे जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ हम लोग जाएंगे, मतलब ट्रेंड के तरफ ही हम लोग जाएंगे। जिस तरफ का ट्रेंड, अगर यहाँ पे अपर साइड के लिए ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग लॉन्ग करेंगे, अगर लोअर साइड के लिए ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न पे होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है, हम लोग चार्ट में भी देखेंगे अभी। पहले आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखिए कैसा होता है। मतलब प्राइस जो है इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए जाएगा और ऊपर की तरफ में जो है एक ऐसा मान लेते हैं हम लोग पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ये हायर हाई प्राइस बनाते हुए जा रहा है। मतलब प्राइस यहाँ से कहीं से आया, ठीक है, आने के बाद एक बार सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो ये कई बारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के फाइनली इसने मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देने के बाद रीटेस्ट करके ये प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और या तो फिर ये प्राइस क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फाइनली ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा एंड नीचे की तरफ हायर हाई हायर लो बना करके नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस है अपना, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक बार इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। मतलब प्राइस जो है ना इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
जब भी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, मान लो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद या तो अपना पोजीशन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है। या तो फिर हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे लेंगे स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके नीचे के लिए, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट बनता है, ठीक है। अभी हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे, बट आप यहाँ ये समझो कि ये वाला पैटर्न बन कैसे रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो भी बायर्स है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बाई करने के, बट सेलर ज़्यादा अग्रेसिव है, यहाँ पे उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं और यहाँ से मार्केट गिर जा रहा है। सेम वही हो रहा है, ये जो पिछला वाला प्राइस था, मतलब बायर ज़्यादा अग्रेसिव है, सेलर्स जो बायर जो है अब सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, ये प्राइस तक आ ही नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा अभी फिर से सेलर्स आ गए, वापस से मार्केट वो नीचे लेकर के आ रहा है। यहाँ पे उसी का उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स जो है अब इसके नीचे नहीं लेकर के जाने दे रहे हैं, बायर्स जो है, बायर्स चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये जो प्राइस है इससे ज़्यादा पैसा देने वाले जो बायर्स है वो यहाँ पे बैठे हैं। सेम वही यहाँ पे हो रहा है, तो प्राइस जो है इसी के अंदर मूव करता है, इस पैटर्न के अंदर में। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। तो जब भी जिस तरफ के लिए ब्रेकआउट आएगा उस तरफ का हमारा ट्रेड होता है। अगर अप साइड के लिए आएगा तो लॉन्ग, और अगर डाउन साइड के लिए आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। वो कैसा होता है, मान लो प्राइस जो है वो हायर लो बनाएगा, ठीक है। प्राइस हायर लो बनाते बनाते जाएगा और जैसे इस तरीके से आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राइस अपना हायर लो बनाएगा, मान लो प्राइस जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे प्राइस आ रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो हायर लो बन रहा है, मतलब प्राइस जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट जब भी यहाँ पे प्राइस ब्रेक होगा, रीटेस्ट अगर लेता है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे करके मूव होते हुए चला जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा जो होता है, अगर ये ब्रेक डाउन साइड के लिए करता है तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे प्राइस आया, रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका किस तरीके से होता है, अब ये देखो आप कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 4 टाइम पे ब्रेक किया, मतलब 2 बार आपको रेजिस्टेंस देखना ही है। 2 से कम होगा तो वो वाला ट्रेड वैलिड नहीं होता है, बट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा मूवमेंट भी आएगा। यहाँ पे भी देखो 2 बार सपोर्ट, 3, 4 टाइम पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पैटर्न्स देखेंगे, कैंडलस्टिक को देखेंगे और पैटर्न्स देखेंगे लाइव चार्ट पे। जैसे कि एक तो आप देखो यहीं पे दिख रहा है एक कॉइन है DYDX। अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक जोन की तरह बनाया है, बट अगर मैं इसको रिमूव करके एक अगर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मान लो ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपको दिख रहा हो जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, ये हमारा रहा फर्स्ट सपोर्ट, ये रहा हमारा सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, और ये रहा हमारा सपोर्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड फाइनली जो इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है कि प्राइस जो है रीटेस्ट किया है, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट जो होगा हमारा ये वाला होगा, ठीक है। ये एक है। अब जैसे चलते हैं बिटकॉइन पे, हम लोग बिटकॉइन पे अगर आप देखोगे तो कितने तरह के ट्रायंगल पैटर्न वगैरह होते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सारा उसमें ट्रेड मिलता है, और जब भी ट्रेड उसमें मिलेगा ना, आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसमें, देखो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब अभी हम लोग ढूंढते हैं ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। देखो छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे है, अगर आपको दिख रहा हो, ये रहा हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न है, बट फिर भी उसने काम किया है, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल पैटर्न। अब देखो कैसा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फेस किया एंड फाइनली ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पे भी ले रहे हो अब तो भी ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो सपोर्ट, 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 3 बार सपोर्ट लिया एंड फाइनली जब ब्रेक किया, रीटेस्ट होने के बाद देखो कितना अच्छा मूव आया है, राइट। अगर हम लोग मूव देखें यहाँ पे
ये देखो, अगर मूव देखें हम लोग, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के बाद जो यहाँ से मूवमेंट आया है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 4.5% का मूवमेंट है सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कितना टाइम भी लगा वो भी देख लो। टाइम जो आपका लग रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे में आपने अप्रॉक्स 4 से 5% बना लिया। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो आप ट्रायंगल पैटर्न के थ्रू से। दूसरा अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो, एक छोटा सा यहाँ पे एक बड़ा हायर टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, बट यहाँ पे 2 बार है तो मैं इसको नहीं वैलिड होगा हमारे लिए। हम लोग ढूंढते हैं दूसरा। देखो, आपको बहुत सारा पैटर्न्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं, बहुत सारा पैटर्न पे आप ट्रेड आप जो है कर सकते हो। ये भी आपका 2 बार रीटेस्ट किया है। तो देखो, एक यहाँ पे अगर मैं ये वाला आपको बताऊं तो ये चैनल की तरह हो गया, ट्रायंगल नहीं है बट चैनल की तरह है, बट फिर भी ये वैलिड है। आप इस पे भी ट्रेड जो है हम लोग कर सकते हैं। बहुत देखो, एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ पे। देखो, अगर इसको आप 15 मिनट पे देखोगे तो बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा और जिस पे आप ट्रेड भी कर सकते हो। देखो कितना अच्छा है और कितना अच्छा मूवमेंट आया है यहाँ पे। देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको दो घंटे में आपको मिल गया है अप्रॉक्सीमेटली 4%। ठीक है, और देखते हैं एक और हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली ये आपका ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये रहेगा अपना ट्रायंगल। ये वैलिड है क्योंकि 2 बार ही सपोर्ट लिया है, उतना नहीं है वैलिड, बट फिर भी ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप 1 घंटे में देखोगे आपको कम मिलेगा। अगर यही चीज़ आप 15 मिनट्स पे देखोगे आपको बहुत सारा सेम तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारा अब डिफरेंट कॉइन्स में, और ये सब में इनफैक्ट काम करता है। क्रिप्टो हो गया, या फिर आप मान लो इंडियन स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो, आप उसमें भी